प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम, ठीक है भैया, दोनों के लिए सेम है, ठीक है, कनकेव हो चाहे कन्वेक्स, ठीक है भैया। तो प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम, प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम, ठीक है भैया, रे डायग्राम का प्रिंसिपल हमें किस प्रकार से डायग्राम्स को खींचने हैं, ठीक है भैया, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है भैया। पहला है भैया, अगर मान लीजिए कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में अगर रे पैरेलल आ रही है तो पैरेलल जो रे होती है, ठीक है भैया, वो फोकस के रिफ्रैक्शन के बाद जो होती है फोकस से आती है, और अगर मान लीजिए फोकस से आ रही है तो पैरेलल जाएंगी, बिल्कुल सेम ऐसा होता है, कनकेव में भी ऐसी होता है, ठीक है। अगर रे आपकी क्या होती है, पैरेलल होती है, तो वैसे तो ये डाइवर्ज आती है, तो लेकिन इसको रिट्रेस करते हो तो इधर फोकस बनता है आपका, ठीक है भैया, ठीक है। तो आपका रिफ्लेक्शन ये क्या करती है, फोकस से कनकेव में इस तरह से आती है, कॉन्वेक्स में यहाँ पे जाएगी, कनकेव में आगे निकल जाती है, ठीक है, लेकिन हम उसको रिड्यूस करके इसका फोकस किया, इसका फोकस किया, ये हो गया, ठीक है भैया। दूसरा जो प्रिंसिपल है, ठीक है भैया, उस केस में क्या होता है भैया कि अगर मान लीजिए आप, सेकंड केस है, अगर मान लीजिए आप, ठीक है, उसको फोकस से लाते हो, ठीक है भैया, अगर फोकस है, कोई इंसिडेंट फोकस से आ रही है, फोकस से अगर आप छोड़ रहे हो तो वो क्या होती है भैया, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती है, पैरेलल हो जाती है, सब आपको पता है, ठीक है, बिल्कुल से यहाँ पर भी ऐसी होगा, ठीक है। अगर रे आपकी फोकस की तरफ आ रही है, ना फोकस ये ना, ठीक है भैया, ये ना फोकस, अगर हमने इसकी फोकस की तरफ छोड़ा यहाँ से, जब ये फोकस की तरफ आती है ना, अरे यार जो यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है भैया, ये फोकस है, हम फोकस की तरफ रे को छोड़ रहे हैं, इंसिडेंट रे फोकस की तरफ है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, पैरेलल रहेगी, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, पैरेलल रहेगी। और अगर आप किसी भी रे को सीधा पोल पे फेंक के मारो तो सीधा पोल से ही निकल जाती है, थर्ड है, आपने पोल से दिया तो पोल से किसी प्रकार का डेविएशन ना करते हो, सीधा ऐसे निकल जाएगी। और बिल्कुल इसके अंदर भी इसी तरह का होता है, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, दोनों का सेम होता है, ठीक है पोल पे। बेटा क्लियर है, ये प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम है, और आपको ये ध्यान रखना है कि इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए सारे डायग्राम्स आपके बनेंगे, ठीक है भैया। फोटो ले लीजिए भैया। क्लियर है भैया सबको, क्लियर है, हाथ नहीं खड़े हो रहे, चलो ठीक है, ठीक है भैया, ये बेसिक प्रिंसिपल है, इस चीज को ध्यान रखना, मिटो रहा हूं मैं इसको, मिटो दूं, ठीक है। उसके बाद आता है भैया रे डायग्राम, उसको मैं रे डायग्राम केवल कन्वेक्स के लिए बनाऊंगा, ठीक है भैया, समझ जाना। रे डायग्राम, ठीक है, पहला भैया, अगर आपको वही है सारे डिसिपेटेड केस जो पहले आपने कर रखे, ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्ट कहां है भैया, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहां बनेगी भैया, फोकस पे। देखो वही तक करना है जो सीबीएसई में है, ठीक है, उससे बियॉन्ड मत जाना, वैसे और भी इमेज फॉर्मेशन के केस हो सकते हैं, ठीक है भैया। तो आपके फोकस पे बनेगी, ठीक है भैया, और टाइप क्या रहेगा इसका, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है भैया। ये देखिए, ये रहा आपका लेंस, ये रहा आपका जो रे आ रही है, ठीक है भैया, इसके इसमें सारी रेस क्या होंगी, फोकस पे कन्वर्ट होंगी और इमेज यहीं पर बनेगी, ठीक है भैया, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, अच्छा ये वाला केस क्लियर है। चलो भैया अगला केस करते हैं दूसरा। अगर ऑब्जेक्ट क्या है भैया, सी के, सी जो आपको पता ही है, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, बिफोर सी, बिफोर सी, तो जो इमेज बनेगी वो बनेगी आपका एफ एंड सी के बीच में, एफ एंड सी के बीच में, इन बिटवीन, इन बिटवीन, इन बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है भैया। और टाइप रहेगा आपका इस केस में रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है भैया। अब देखते हैं, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये रहा सी, ये रहा आपका एफ, रे पैरेलल, पैरेलल वाली फोकस से गई और एक यहां से भेज दीजिए, ठीक है भैया, तो ये इधर आ गया, ये आपका सी है और ये आपका एफ है, और उसकी वजह से आपकी इमेज ये बनी है, ऑब्जेक्ट है ये इमेज, ठीक है भैया, ये हो गया। अब तीसरा केस जो है आपका, थर्ड केस क्या भी आपका, कि अगर यू क्या है भैया, सी पर ही है, एट सी, एट सी, देखिए इसी पे से करूंगा, एक रे पैरेलल, दूसरी रे पोल से, हर डायग्राम ऐसे बनाऊंगा मैं, आप भी ऐसे बनाना, सही रहता है। एट सी पे रहा तो वी भी क्या होगा भैया, एट सी पे ही रहेगा,
और टाइप क्या रहेगा इस केस में भी रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, ठीक है। साइज के बारे में बात नहीं कर रहे, साइज के बारे में मैग्निफिकेशन बता देंगे, ठीक है। तो इस केस में ये ऐसा डायग्राम बनेगा आपका, ठीक है। ये मान लीजिए सी है, सी पे आपका ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, एक रे पैरेलल, पैरेलल वाली फोकस इसलिए रहेगी, ठीक है, और दूसरी वाली ये रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है आपकी, ठीक है। ये तीसरा डायग्राम हो गया। चौथा डायग्राम क्या भी है कि अगर मान लीजिए फोर्थ डायग्राम, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है भैया, इन बिटवीन एफ सी एंड एफ के बीच में, इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी, ठीक है भैया, सी से दूर बनेगी, बियॉन्ड सी के बाद, और टाइप रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। जो इसका इमेज डायग्राम खींचता है वो इधर खींच दे रहा हूं ना, ठीक है। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट जो कि सी और एफ के बीच में है, एफ के बीच में है, पैरेलल पैरेलल वाली दोनों ये फोकस है, दूसरी वाली ये रही। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे काटा, ये बन गई आपकी इमेज, ठीक है, ये बन गई आपकी इमेज बन गई। आपको पता है ये एफ है, ये सी है, तो आपका इमेज क्या बनी है, सी के बात बनी है, ठीक है भैया। और ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, और इसमें सारा कुछ मैंने आपको लिख दिया, ठीक है। और अगला केस है भैया, पांचवा केस की कह रहा है भैया, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर हो, यू कहां पर हो भैया, एफ पर हो, फी कहां हो भैया, इन्फिनिटी पे होगा, टाइम क्या रहेगा, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, फिर इस तरीके से देखिए, ये डायग्राम बना रहा हूं मैं। फोकस पे आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, फोकस पे आपका ऑब्जेक्ट है, ये रे ऐसे ही, और ये रिफ्लेक्शन की बात करो, फोकस से ही जाएगी, फोकस से ये दोनों ना तो इधर मिलेगी ना ही इधर मिलेगी, ठीक है क्या। तो ना तो इमेज यहाँ बनेगी लेफ्ट में वर्चुअल, और ना राइट में रियल और इन्वर्टेड, ठीक है भैया। तो ये केस है, फटाफट फोटो ले लीजिए बेटा, क्लियर सबको, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, हाथ खड़ा कर लीजिए बच्चा, जिसको इसको क्लियर जल्दी से फटाफट डायग्राम से जिसे पिटे, ठीक है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है, ठीक है। फटाफट फोटो ले लीजिए इसकी, बनाने आपको ऐसा ना सोचना नहीं बना रहे, 10th में पढ़ लिया तो पढ़ लिया, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, बताओ दो बेटा, चलो लास्ट डायग्राम है, ठीक है भैया। और अगर मैं बात करूं कॉन्केव लेंस की, तो हमेशा क्या बनाएगा भैया, वर्चुअली बनाएगा, इसीलिए हाँ, और वे वही रहेगी जैसे हम इसकी बना रहे हैं, ठीक है भैया। तो अब देखिए भैया, लास्ट वाला डायग्राम है, 6th डायग्राम। इसमें अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या इन बिटवीन एफ एंड पी, मतलब फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। तो इमेज कहां बनेगी भैया, ठीक है भैया, बिफोर सी, बिफोर पीछे को भी, बिहाइंड सी, बिहाइंड मिरर से, बिहाइंड लेंस कहते हैं इसको, ठीक है। और जो टाइप बनेगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड, सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, ठीक है भैया। तो डायग्राम देख लीजिए, ये देखिए आपका ये लेंस है, ठीक है भैया, ये आपका सी है, ये आपका एफ है, ये आपका पी है। तो ऑब्जेक्ट तो इस बार हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है भैया। जितनी दूर पे आप बनाते हो उतनी दूर पे कोशिश करोगी इधर भी बने, ठीक है भैया। ये रे पैरेलल वाली कहां से, फोकस से, और दूसरी वाली इधर से, ठीक है भैया। ये दोनों तो इधर से नहीं मिल रही, लेकिन हम जानते हैं कि वर्चुअल रेज अगर हम रिट्रेस करें तो मिल सकती है इधर की तरफ, ठीक है भैया। ये वर्चुअल रेस मिल गई इधर की तरफ, ठीक है भैया, और बन गया आपका इमेज, ठीक है भैया। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, लेकिन ये इमेज क्या होगी भैया, आपकी वर्चुअल इमेज। अच्छा क्लियर है डायग्राम, ये डायग्राम क्लियर है, ये डायग्राम क्लियर है सबको, ठीक है भैया, ठीक है। तो ये हो गया, अब हम ये सारे डायग्राम हमने बना लिए हैं, ठीक है भैया। और इसी डायग्राम का फंडा यूज करते हुए हम लेंस फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जो कि क्या था भैया, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/v, मिरर में प्लस लगता था और यहाँ पर माइनस लगा, और इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। और मैंने 2 क्वेश्चन अभी आपको भेज रखे हैं, जो कि आपका लेंस मेकर पे है, वो लास्ट में भी करा देता हूँ, आपने देख लीजिए, ठीक है भैया। एक बार ही लास्ट में करा दूंगा दोनों क्वेश्चन, ठीक है। तो बात करता हूँ भैया मैं लेंस फॉर्मूला की, ठीक है भैया। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये डिराइव करने के लिए भी आता है, इतना ध्यान, ठीक है भैया। तो लेंस फॉर्मूला, ठीक है भैया, ठीक है भैया।
अब मैं बता दूं यहाँ पर u जो हम ले रहे हैं वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v क्या है भैया आपका इमेज डिस्टेंस है, ठीक है, और f क्या है भैया आपकी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ, ठीक है भैया। तो ये हो गया आपका, उसके बाद फिर चलो देखते हैं, ये हो गया आपका मिरर लेंस डायग्राम जो आपका ये ऑब्जेक्ट है, एक रे पैरेलल, सब जानते हैं पैरेलल वाली कहां से आई बच्चा, फोकस से, फोकस से निकाल दो इसको। दूसरी रे को यहां से ले जाओ, हमेशा ध्यान रखना, मैंने बताया था कि जो फंडा में यूज करो उसी को यूज करोगे तो ज्यादा बढ़िया बनता है डायग्राम, ठीक है भैया, ठीक है। ये क्या, इन दोनों ने यहां पर कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है भैया, बन गई आपकी इमेज, ये बन गई आपकी इमेज, ठीक है। ये ए बी और ये क्या होगा ए डैश बी डैश, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ठीक है। और आपको पता है इमेज क्या है, इनको नेगेटिव देते हैं अगर वो रियल बनी है क्योंकि वो इन्वर्टेड होती है, ठीक है भैया। तो यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है, इसको लिख देते हैं पी एल, और यहाँ पर एक बात और मेंशन कर देते हैं कि पी एल यानी इसकी लंबाई इस ए बी के बराबर है, ये कंस्ट्रक्शन में हमने किया है, और जो हम कंस्ट्रक्शन में करेंगे तो वो लिख के भी चलेंगे, ठीक है भैया, क्योंकि लिखना पड़ता है कंस्ट्रक्शन, थोड़ा बहुत लिख देना, ठीक है, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए भैया यहाँ पर चलो लिख लेते हैं कौन क्या है, तो ये भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, पी से होगा तो माइनस यू होगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, और ये क्या भी आपकी इमेज बनी है तो ये क्या होगा प्लस v होगी क्योंकि ये राइट साइड में बनी है, और ये है भैया आपका फोकस, तो ये भी राइट साइड में, इसलिए इसको हमने प्लस की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है भैया। ये सारी चीजें हो गई डायग्राम में, डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है भैया। अब करते हैं भैया ट्राइंगल का सिलेक्शन, ठीक है भैया, ट्राइंगल का वही फंडा है, ठीक है, जो 9th क्लास में आपने यूज किया था। तो मैं देखिए भैया यहाँ पे दो ट्राइंगल, एक पी पॉइंट को कॉमन लेते हुए और एक एफ पॉइंट को कॉमन लेते हुए, पी एफ, प्रोविडेंट फंड याद है ना, उससे याद रखना कि पहले हमें पी पॉइंट को कॉमन लेते हुए दो ट्राइंगल डिसाइड करने हैं, और फिर एफ पॉइंट को कॉमन लेते हुए दो पॉइंट को और दो ट्राइंगल को डिसाइड करना है, ठीक है भैया। अभी मैं बात करता हूँ पी पॉइंट की, तो यहाँ लेते हैं भैया ऑन टेकिंग हियर इन ट्राइंगल ABP एंड यहाँ पे इन मतलब हेयर ट्राइंगल ABP और A डैश B डैश P एंड A डैश B डैश P आर सिमिलर बाय AA। RHS से भी होगा ना, AA से होगा या RHS से होगा, 9th क्लास की मैथ में यहाँ पे दोनों सिमिलर किसी AA से बोले आते राइट एंगल ट्राइंगल या RHS से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड का रेशियो पता है बच्चों, अबे याद हो तो बताओ, मुझे याद नहीं, भूल गया मैं 9th क्लास में क्या था। ये दोनों सिमिलर AA से होंगे या RHS से, मैं बता, तुम्हें भी नहीं पता, AA से लिख दो, चलो AA से ना, हाँ ठीक है AA से, क्योंकि यहाँ पे एंगल वाला नहीं, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये एंगल राइट एंगल के बराबर, ये AA से हो गया, ठीक है। तो जब ये बराबर है तो देखिए भैया ये हमने दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दिया, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हमने क्या किया, सिमिलर प्रूफ कर दिया। सिमिलर प्रूफ करते के साथ क्या हुआ, AB अपॉन में A डैश B डैश इज इक्वल्स टू बेस, देखिए AP अपॉन में A डैश BP, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, एंड ट्रायंगल। अब देखिए हमने P को लेके ये दोनों ये रेशियो निकाल लिया, वो खत्म हो चुका है। अब F को कॉमन लेके, F पॉइंट को कॉमन लेते हुए एक ट्रायंगल क्या LPF ये भैया ये F और ट्रायंगल एंड ट्रायंगल A डैश B डैश F, A डैश B डैश F, A डैश B डैश F आर सिमिलर बाय वही AA, ये दोनों भी सिमिलर हो गए भैया AA से। तो चलो देखते हैं भैया सिमिलर है तो क्या होगा भैया, आपको वही LP यानी ये और इसका रेशियो A डैश B डैश इज इक्वल्स टू PF अपॉन में A डैश F का रेशियो, ठीक है भैया। अब आपको पता है LP जो है
एलपी या पीएल एक ही बात है, एलपी या पी, इसको एलपी 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 जो है वो हमारे एबी के बराबर है। हमने एलपी की यहाँ पे हमने लिखा एबी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू पीएफ अपॉन में ए डैश एफ। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन और ये होती है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। आपको पता है इसकी वैल्यू यहाँ पे याद रखी है, इसी की वैल्यू यहाँ पर याद रखी है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन AP अपॉन में A डैश P इक्वल्स टू में PF अपॉन में A डैश F। दोनों क्या होंगे भैया आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है भैया। अब चलो AP की वैल्यू, तो AP क्या चाहिए वाला डिस्टेंस है जो कि क्या माइनस यू A डैश F क्या है भैया, A डैश P क्या है, A डैश P क्या भैया प्लस B लिख दीजिए भैया, प्लस B बराबर में PF क्या बचा, तो PF तो आपका ये है, PF ये रहा जो कि F है, और A डैश F क्या ये है, A डैश F ये है। तो ये कैसे निकलेगा, इतने में से इतना क्या भैया प्लस B, उसमें से ये माइनस कर दो, इतने में से ये माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, इतने में से ये माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, इतने में से ये माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। ये क्या है V है, ये क्या है F है, तो ये क्या होगा भैया V माइनस F, क्या होगा भैया V माइनस F। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसकी, तो क्या होगा माइनस UV, इसकी मल्टीप्लाई में तो क्या होगा प्लस UF, इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या होगा VF। ठीक है बच्चा, ये हो गया आपका। अब इसको इधर ले आता हूं और इसको उधर ले आता हूं, ठीक है भैया। तो ये क्या होगा इससे, तो UF माइनस VF बराबर में UV। ठीक है भैया, ये हो गया। ये इक्वेशन आ गई, हमने क्या किया F दोनों साइड से कॉमन ले लिया, तो U माइनस V बराबर में UV हो गया। ठीक है, अब एक्सचेंज करनी है पोजीशन को, तो इधर कर देते हैं पोजीशन का एक्सचेंज। ठीक है भैया, लास्ट खत्म होने वाली डेरिवेशन। ठीक है भैया, इसको इसके नीचे ये लगा देता हूं और इसको यहां पे ले, इसको उधर और उसको उधर। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा भैया आपका U माइनस V अपॉन में UV, और उसको F ले गया तो 1 बाय में F हो जाएगा। अब देखिए एक बार इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, U अपॉन में UV माइनस B अपॉन में UV बराबर में 1 बाय में U से U क्या हुआ कैंसिल हो गया, V से V क्या हुआ कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा 1 बाय में V, इधर क्या बचा 1 बाय में U, और इधर क्या बचा 1 बाय में F। दैट इज योर फाइनल आंसर, और ये रिजल्ट आपके लेंस फॉर्मूले का। बच्चा क्लियर है किसको 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 क्लियर है भाई जी, हाथ खड़े कर लीजिए। हाथ नहीं खड़े रहे सभी बच्चों के, जिसको क्लियर भी है वो ने भी नीचे का रखा अभी तक। ठीक है, चलो बेटा एक बार देख लीजिए दोबारा से इस चीज को, रिकॉर्डिंग में देख लेना। ठीक है भैया, रिवाइज जाएगा अच्छे से, बहुत आसान तरीके से बताया, डायग्राम में बिल्कुल वही है जो मैंने पहले बताया था। अब बात करता हूँ भैया, तो लेंस फॉर्मूला आ गया। ठीक है भैया, लेंस फॉर्मूला UV का आप जानते हो, ठीक है, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अब बात करता हूँ इसके मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले की। ठीक है भैया, तो चलो भैया मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का जो जर्नल फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, ठीक है मैं बता दूं, तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है भैया हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है भैया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है ये मैग्निफिकेशन का बेसिक फॉर्मूला है, सब जानते हैं। ठीक है भैया, छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी केस में मैं मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। ठीक है भैया, तो अगर मैं AB को देखूं, ये तो आपने सिमिलर प्रूफ कर लिया, ये दो P को कॉमन लेते हुए इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर लिया बाय AA। तो उसमें AB क्या भी है, तो आपको पता है AB क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और A डैश B डैश क्या भी हाइट ऑफ इमेज है, जो कि नेगेटिव बनी है इसलिए माइनस लगा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद AP क्या है, AP क्या भी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो कि क्या भी है माइनस U है। ठीक है, और A डैश P क्या है, A डैश P क्या है प्लस B है, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है,
माइनस से ये माइनस क्या हुआ, कट मर गए, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू यू अपॉन में क्या होगा, v हो गया। अब इसको उल्टा कर देते हैं तो ये क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू v अपॉन v। यू क्या है, ये क्या होता है भैया, तो ये है भैया मैग्निफिकेशन, सब जानते हैं भैया ये मैग्निफिकेशन है। तो भैया मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू में v अपॉन में u, ठीक है भैया, v अपॉन में u, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर लेंस। मिरर की बात करता हूं तो मिरर में माइनस था और लेंस में यहां पर प्लस होगा, ठीक है भैया, लेंस, ये है लेंस का मैग्निफिकेशन। बच्चा क्लियर है सबको, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्लियर है, किसको किसको क्लियर है भैया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, जल्दी से हाथ खड़ा कर लीजिए, टाइम नहीं अपने पास। ठीक है भैया, मिटोरो में इसको, ठीक है। और भैया एक या दो दिन बाद आपकी क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन एक साथ होगी, चाहे वो 4 बजे भी होगी, 3 बजे भी होगी और मॉर्निंग में भी होगी, ठीक है। आपको जो चीज जो टाइम ठीक लगे, सुटेबल लगे, आप उस टाइम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जो ठीक है, रात को नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अब रात को आप भी पढ़ोगे ना, ठीक है, इसलिए तुम्हारे लिए मैं पैसा खर्चा कर रहा हूँ एक्स्ट्रा, वहां पे वाईफाई लगा रहा हूँ घर के अलावा, ठीक है। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं, मिटोरो, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं भैया इनके कुछ केसेस की, उसके बाद फिर आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो भैया आप सबको पता है भैया मैग्निफिकेशन जो होता है फॉर रियल इमेज, फॉर रियल इमेज अगर मैं बात करूं तो रियल इमेज में मैग्निफिकेशन का जो साइन होता है, साइन जो होता है एम क्या होता है भैया, नेगेटिव होता है। और फॉर वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज की बात करूं तो यही साइन जो होता है वो क्या होता है भैया, आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है भैया। दूसरी बात, पहला पॉइंट ये था। दूसरा, अगर रियल इमेज है, ठीक है, ये ध्यान रखना मैग्नीट्यूड, ठीक है, और तो कोई पॉइंट नहीं है। दूसरा, अगर इफ, सेकंड पॉइंट क्या रहा भैया कि रियल इमेज में लिख रहा, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या रहा भैया कि अगर m का मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा है, m का मैग्नीट्यूड क्या भैया आपसे 1 से ज्यादा है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन 1, यानी इमेज की हाइट क्या होगी, ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगी। मैग्नीट्यूड, साइन रियल, साइन जो रहेगा वो रियल और वर्चुअलिटी को बताएगा, और जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो जो नंबर रहेगा वो बताएगा कि भैया आपका इमेज बड़ी बनी है या छोटी बनी है, ठीक है। और अगर आपका फोर्थ केस में अगर मैग्निफिकेशन का साइन मतलब मैग्नीट्यूड 1 से कम आता है, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेस देन 1, यानी इमेज जो कि ऑब्जेक्ट से कम होगी, ठीक है हाइट। और अगर मान लीजिए मैग्निफिकेशन आपका 1 के बराबर आता है मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट का रेशियो 1 है, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की हाइट क्या है, सेम है, ठीक है भैया। फिर बेटा क्लियर है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, मिटो रहा हूं मैं इसको, ठीक है भैया, खैर नहीं मिटो रहा हूं, मैं साइड में लिख रहा हूं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भैया 6, ठीक है, जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो अलग अलग फॉर्म में लाना है, ठीक है भैया। तो ये भी ध्यान रखना, वैसे तो आप कर ही लोगे आप लोग, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड f सब जानते हैं, ठीक है भैया। तो 1 बाय में v माइनस 1 बाय में u इक्वल्स टू 1 बाय में f होता है, ठीक है भैया। तो हमें u और f की टर्म में लाना था, इसको धर लिया, तो 1 बाय में v इक्वल्स टू 1 बाय में f प्लस 1 बाय में u, 1 बाय में v इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 1 बाय में v इक्वल्स टू u प्लस f अपॉन में f u से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, u अपॉन में v इक्वल्स टू में u से u कैंसिल हो गया, u प्लस f अपॉन में f, ठीक है, उल्टा कर लीजिए तो v अपॉन में u इक्वल्स टू में f अपॉन में u प्लस f, ठीक है। और ये क्या होता है भैया मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया आपका f अपॉन में u प्लस f। अगर मैं f और u टर्म की, f और u के टर्म में बात करूं, ठीक है भैया, ऐसे ही आप दूसरे टर्म में निकाल देना, ठीक है भैया, जो आपको खुद करना है, चौथा लिख ही देना सारा, ठीक है। ये जो छठा है ना, सातवां निकालना है आपका v एंड f की टर्म में निकालना, तो भैया वो भी निकाल लोगे आप लोग, ठीक है भैया, v और f की टर्म में। तो अच्छा हो गया, क्लियर है, कर लोगे ना सारे, ये वाला कर लोगे, ठीक है। मैं नहीं करा रहा इस चीज को, ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। मिटो रहा हूं बच्चा मैं से, ठीक है।
चलो ठीक है। उसके बाद भैया रिलेशन इन बिटवीन इमेज स्पीड ऑब्जेक्ट स्पीड को जैसे हमने मिरर में ड्राइव किया था बिल्कुल सेम उसी तरह से ड्राइव करना है। ठीक है भैया, कर लोगे? ये वाला भी करना है आपको। कौन सा पॉइंट है? आठवां पॉइंट है। तो रिलेशन इन बिटवीन इमेज स्पीड एंड ऑब्जेक्ट स्पीड and object speed for length, speed for length के लिए इमेज स्पीड और ऑब्जेक्ट स्पीड के बीच का आपको रिलेशन निकालना है। कर लोगे भैया? कौन कौन कर लेगा? हाथ खड़ा कर लीजिए बच्चा। ये कौन कौन कर लेगा इस चीज को? डिफरेंशिएशन मेथड से करना है। ठीक है भैया, कौन कौन कर लेगा इसको? ठीक है भैया, ध्यान रखना, आसान चीज है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका लगभग खत्म हो गया। ठीक है, इसका ठीक है, अब इसके कॉम्बिनेशन है। ठीक है भैया, लेंस कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन तो मैं कल ही कराऊंगा। ठीक है, लेंस कॉम्बिनेशन की जो टॉपिक है वो भी कल ही कराऊंगा। ठीक है, पहले आज मैंने जो दो क्वेश्चन छोटे छोटे वेर रखे हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है भैया, क्योंकि लेंस कॉम्बिनेशन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इतनी जल्दी नहीं करना। ठीक है, जल्दी वाली हो जाएगी। आसान टॉपिक है लेकिन मतलब एक दो क्लास में खत्म हो जाएगा लेंस। एक मतलब कल ही क्लास में खत्म हो जाना है। ठीक है, एक दो क्लास न्यूमेरिकल चलेगी, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा। फिर हम चालू करेंगे भैया प्रिज्म। ठीक है भैया, प्रिज्म डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन रिजल्ट सेम नहीं रहेगा, रिजल्ट अलग रहेगा। ठीक है भैया, साइन वाइन अलग रहेंगे। अच्छा भैया, क्वेश्चन देखिए एक बार, जरा क्वेश्चन देखिए वाला जो मैंने दो क्वेश्चन भेजे हैं। ठीक है भैया, जो दो क्वेश्चन भेज रखे हैं वाली क्वेश्चन देखिए जरा बच्चा। ये भैया जो पहला क्वेश्चन है देखिए, ठीक है भैया, ये तो कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, एग्जांपल नंबर 52 है। ठीक है भैया, बिठो रहा हूं मैं इसको। ठीक है, बिठो दो, कर ही दोगे सारे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 52 है। कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर इन एयर। तो एयर के अंदर दे रखा है एग्जांपल नंबर 25। एयर के अंदर फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर रखिए। मतलब जो लेंस है उसका पहला मीडियम जो होगा वो एयर होगा और दूसरा मीडियम तो खैर लेंस खुद ही है, ये लाइट का। व्हेन इट इज डिप इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कह रहा है इसके एक लिक्विड के अंदर रखा गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रखा है 4/3। ठीक है, और फोकल लेंथ इंक्रीज्ड जो फोकल लेंथ होती है वो नई फोकल लेंथ आती है लिक्विड के अंदर वो 100 सेंटीमीटर। लेकिन 2 लिखा हुआ है तो मतलब 100 हो गई है। इंक्रीज 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये 100 हो गई है। और इंक्रीज बाय होता तो मतलब उसमें 100 जोड़ते, जो पहले फोकल लेंथ थी 25 में 100 और जोड़ते 125 हो जाता। ठीक है, और इंक्रीज 2 मतलब क्या होगा कि 25 से 100 हो गई है। ठीक है भैया, और इंक्रीज बाय होता तो 25 से 125 हो जाती है। ये बात क्लियर है? ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है भैया व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल। तो लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए। तो ये देखिए, ठीक है, अगर मैं देखूं फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर का हुआ तो भैया यहाँ पे जाहिर सी बात है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इसका मतलब लाइट एयर से कहां लिया, लेंस -1 में लेंस कांस्टेंट मैंने बताया था कि यहाँ पर 1 बाय में R1 और 1 बाय में R2 जो है वो हर लेंस के लिए का मतलब एक पर्टिकुलर लेंस के लिए फिक्स रहता है, इसलिए उसका लेंस कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या रखिए भैया 1/25 बराबर में लिक्विड एयर -1 और ये क्या के हो गया। ठीक है, तो 125 और ये लिक्विड का कितना भैया, सॉरी ये क्या है, अच्छा लेंस है ना, लेंस ग्लास लिख देता हूं। तो ग्लास इसको तो निकालना भी आपको, इसका क्या रखा है एयर का 1 होता है, ये यूनिवर्सल है -1। ठीक है, ये पहली इक्वेशन सॉरी और ये लेंस कांस्टेंट। ठीक है भैया, ये पहली इक्वेशन बन गई। अब इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं। ये आपको पता है फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड इक्वल्स टू इसका मतलब लाइट अब कहां से आ रही है, लिक्विड से ग्लास के अंदर आ रही है, लेंस के ग्लास के अंदर -1 अपॉन में क्या हुआ लेंस कांस्टेंट हो गया। ठीक है भैया, और इसको हमने आगे किया तो ये क्या हुआ 100 दे रखा है आपको, और ये ग्लास अपॉन में क्या दिया लिक्विड -1 इनटू में के, इसको आगे फर्दर सॉल्व किया तो 1/100। ठीक है, और ये रखा है भैया
म्यू जी आपको निकालना है। ये रखा है जो लेंस है, जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा 4/3, तो 4 यहाँ पे रखिए, 3 यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है भैया। -1 अपॉन इनटू में के, ये क्या हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। दोनों को डिवाइड करें, वन डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया भैया डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद ये क्या हो गया, सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका म्यू जी की वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है भैया। म्यू जी की वैल्यू कौन कौन कर ले बेटा, कौन कौन कर ले बच्चा, जल्दी बता दो, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। कौन कौन इसे धराशायी कर देगा क्वेश्चन को, आसान है अब तो यार, कर ही दिया सारा, ठीक है। जस्ट कैलकुलेशन है, फिर उसके बाद अगला एग्जांपल है, ठीक है भैया। अच्छा एग्जांपल है, सीबीएसई में आगे रखा क्वेश्चन, ठीक है। मिटो रहा हूं मैं इसको। तो अगला क्या एग्जांपल क्या बोल रहा है, देखते हैं। कह रहा भैया अगला क्वेश्चन कह रहा है एक equiconvex lens of focal length 15 cm is cut into the two equal half as shown in the figure। फिगर में दे रखा है कि वो बीचों बीच से काटना, what is the focal length of each part। कह रहा भैया जो नया पार्ट है उसकी फोकल लेंथ निकालिए, ठीक है भैया। चलो देखते हैं भैया। तो इक्विकन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ रखी है आपको, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं रखा है क्या, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चलो नहीं दे रखा, करते हैं चलो, ठीक है। इक्विकन्वेक्स लेंस है तो आपको बता दूं भैया कि दोनों साइड की रेडियस क्या होती है भैया, बराबर होती है। तो फोकल लेंथ कितनी थी भैया 15 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, लेंस एयर -1 अपॉन में 1 बाय में r1 -1 बाय में r2, ठीक है भैया। तो 1 बाय में फोकल लेंथ एयर क्या होगा भैया आपका, एयर में कितनी है भैया इसकी, तो 15 सेंटीमीटर दे रखी है। लेंस अपॉन में, लेंस को ग्लास लिख देते हैं, ग्लास लिखो, ठीक है। अपॉन में क्या भैया एयर -1, और आपको पता है भैया r1 क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है, और r2 क्या होता है नेगेटिव होता है, उसके केस में क्या होता है भैया ये प्लस हो जाएगा, ठीक है भैया। तो 1 बाय में 25 बराबर में क्या हुआ, ये तो 1 है, म्यू जी -1, ठीक है, और 2 अपॉन में r, ठीक है भैया। 2 अपॉन में r हो गया, तो इस 2 को ले ये तो 1 बाय में क्या हुआ 50 हो गया, तो ये म्यू जी -1 अपॉन में क्या हुआ r, ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है भैया, जिसकी वैल्यू आ रही है 1 बाय में 50, ठीक है, एक बचे में 50 आ रही है। अब मैंने क्या किया भैया, उसको कट कर दिया बीच में से, आधा कर दिया, फाड़ दिया बीच में से, ये जब था जब वो बाई कन्वेक्स था, ठीक है भैया। अभी मैंने उसको आधा कर दिया, ठीक है। तो देखिए आधा कर देंगे तो क्या हो गया, 1 बाय में फोकल लेंथ मान लीजिए क्या होगी, चेन निकालना हो तो, ठीक है भैया। फोकल लेंथ हाफ लेंथ की निकालनी है, हाफ लेंथ की हाफ ग्लास लिख दो, हाफ ग्लास, ठीक है भैया। तो क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी भी एयर से ग्लास में जाएगी -1, और ये क्या हो गया 1 बाय में r1 -1 बाय में r2। तो बता दो भैया अगर मैं बीच में से काट दूं तो जो आपका लेंस बनेगा वो प्लेनो कॉन्केव बनेगा, कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स बनेगा, ठीक है भैया। प्लेनो कॉन्वेक्स जो होता है भैया आपका, ये भैया आपका प्लेन बन गया, ऐसा बोल रखा है इस वाले पार्ट में, ये प्लेनो कॉन्वेक्स बन गया, ठीक है भैया। तो ये बन गया, तो इसके बारे में बात करता हूँ, इसकी हाफ पार्ट का हाफ फोकल लेंथ इसकी निकालनी है, ठीक है भैया। और ये क्या होगा म्यू जी, और ये क्या होगा म्यू एयर -1 अपॉन ये क्या हो गया 1 बाय में r1 क्या होगा r ही रहेगा, r2 क्या हो गया इंफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि प्लेन वाले पार्ट की रेडियस क्या होती है आपको पता है इंफिनिटी होती है, केवल कर्व वाले पार्ट की रेडियस क्या है r है, वही r होगा जो पहले वाले की था, ठीक है। तो म्यू एच जी इक्वल्स टू, ये क्या हो गया आपका ग्लास का क्या होता है भैया 1 निकालना है आपको म्यू जी, और ये क्या अच्छा -1 कैसे लिख दोगे, अच्छा ठीक है। ये एयर हो गया, एयर का 1 होता है -1, और ये क्या हो गया 1 बाय में r बचा, ठीक है भैया। तो म्यू ये हो जाएगा भैया आपका, ये देखिए इसको हमने सॉल्व किया तो म्यू हाफ पार्ट ऑफ ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है माइनस ये म्यू जी -1, और ये क्या हुआ r हो गया। और आपको पता है इसकी जो वैल्यू आ रखी है वो है 1/50, इसकी जो वैल्यू आ रखी है 1/50, यहाँ पे लिख दीजिए भैया, मैं क्या लिख रहा हूँ ये f है ना, ये तो f है तो म्यू का लिख दिया f, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बाय में f, अरे सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको लिख देता हूँ 1 बाय में f h d, हाफ पार्ट ऑफ ग्लास क्या होगा भैया, इसकी वैल्यू आ रखी है आपकी 1/50, 1/50 यानी हाफ पार्ट ऑफ ग्लास की फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। बेटा क्लियर है सबको क्वेश्चन, 1/30 होगा,
अच्छा हाँ यार, 1/30 होगा, सॉरी 30, 1/30 होगा। किसको किसको क्लियर है? किसको किसको क्लियर है भैया क्वेश्चन? किसको जल्दी बता दो। ठीक है भैया, सभी को क्लियर होगा। आसान पार्ट है, ठीक है भैया। कंप्लीट लेंस का हाफ लेंस का निकाल के लेंस ब्रेकर फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है भैया। और शाम को टेस्ट होगा 3 बजे के आसपास, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है भैया। तो मिलते हैं भैया टेस्ट के साथ।